अब बात वाराणसी की, जहां पर मणिकर्णिका घाट के विकास पर सियासत गरमा गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बनारस पहुंचे और फिर उन्होंने वहां से विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग लगातार काशी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तभी भ्रम फैलाया गया और अब मणिकर्णिका घाट को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। अब चाहे और विकास हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया और आजादी के बाद काशी की लगातार उपेक्षा हुई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनरुद्धार कार्य के दौरान ऐतिहासिक चबूतरे और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से ढाए जाने के बाद हालांकि लोगों का गुस्सा देखने को मिला था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब काशी का कायाकल्प हो रहा है, काशी पूरी तरह से बदल रही है जिसकी उपेक्षा हो रही थी। साथ ही साथ कहा कि कॉरिडोर बन रहा था लेकिन तब लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा था, ये भ्रम फैला रहे थे, इसे कायाकल्प उन्होंने दिया। आपको ये बता दें कि मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्यों को लेकर पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार राजनीतिक घमासान मचा है। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से वे मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। यह विवाद मणिकर्णिका घाट को लेकर शुरू हुआ और कायाकल्प के नाम पर देवी अहिल्या की प्रतिमा तोड़ी गई। उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया गया जिसे देवी अहिल्या ने बनवाया था। लगभग 2.5 सदी पुरानी विरासत को क्षतिग्रस्त किया गया तो यूपी से लेकर एमपी दिल्ली तक सियासी बवाल मच गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को खुद बनारस जाना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। महाश्मशान मणिकर्णिका में बवाल। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप। वाराणसी की महाश्मशान मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक मामला अब सियासी और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़े जाने के आरोप के बाद आक्रोश फैल गया है। इतिहास, आस्था और सम्मान तीनों से जुड़ा ये मुद्दा अब सवालों के घेरे में है। वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के बीच एक मणि यानी चबूतरे को बुलडोजर से तोड़े जाने का वीडियो अब बड़ा विवाद बन गया है। आरोप है कि इस दौरान देवी देवताओं के साथ महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हुई। घटना के बाद पाल समाज, क्षेत्रीय लोग और तीर्थ पुरोहित सड़क पर उतर आए, तो वहीं प्रशासन और बीजेपी नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। महाश्मशान मणिकर्णिका घाट जहां काशी की आत्मा बसती है, वहीं विकास कार्य के दौरान एक मणि यानी चबूतरे को तोड़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने का दावा किया गया। इस घटना से न सिर्फ क्षेत्रीय लोग बल्कि पाल समाज के लोग भी आक्रोशित हो गए, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर का नाम उनके समाज से जुड़ा है। भारी संख्या में पाल समाज के लोग मणिकर्णिका तीर्थ पर धरना देने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही भारी पुलिस बल और अधिकारी मौके पर तैनात हो गए। धरना देने से रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने सभी को हटाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। परियोजना के तहत तोड़ी गई ऐतिहासिक संरचना चबूतरे पर देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद थीं,
अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने का दावा, तोड़ने से पहले ट्रस्ट की अनुमति न लेने का आरोप, होलकर समाज में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। विवाद यही नहीं थमा, क्षेत्रीय लोग और पांडा पुरोहित भी सामने आए और उन्होंने आशंका जताई कि विकास के नाम पर उनकी धार्मिक धरोहर और स्थान छीना जा रहा है। लोकल जनता से पूछना चाहिए रहा, कम से कम जब यहाँ के बड़े लोग हैं उनसे पूछते आपकी कौन जगह मंदिर है, कौन नहीं तोड़ना चाहिए। काशी मणिकर्णिका तीर्थ में है, यहाँ कदम कदम कड़ कड़ भगवान का वास है यहाँ पे। इन्हीं चीज़ों को और यहाँ की सुंदरता को तोड़ दिया जाएगा। जो ये बनी हुई है धरोहर, इसको आप संरक्षित करिए, विकास करिए, सौंदर्यीकरण करिए, बनाइए, लेकिन जो हमारी पुरातन चीजें हैं उससे खिलवाड़ न करिए। विपक्ष के हमलों और बढ़ती किरकिरी के बाद 6 दिन बाद बीजेपी मेयर और विधायक मणिकर्णिका घाट पहुंचे। मेयर अशोक तिवारी ने साफ कहा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सुरक्षित है। मूर्ति तोड़ने के वीडियो पर मेयर ने कहा कि एआई से बनाकर चलाया जा रहा। अब देखिए जो लोग चला रहे हैं, क्या मंदिर टूटा है क्या? रातों रात हम टूटा है तुम जोड़ देंगे क्या? ये पुराना यार एआई के द्वारा मेरे भाई किया जा रहा है, एकदम नहीं है, संरक्षित रखा गया है मूर्ति। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ, कहीं कोई मूर्ति नहीं टूटी है। अब सवाल ये है, क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सफाई लोगों की आस्था की चिंता दूर कर पाएगी, या मणिकर्णिका का ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? रोशन कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वाराणसी के रविदास घाट पर अलकनंदा क्रूज से गंगा नदी में गंदगी गिर रही थी और अब इस पर कार्रवाई हुई है। गंगा में मल गिराने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने क्रूज संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सिर्फ 5,000 का नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है। मामले की जांच कर रही जिला प्रशासन की कमेटी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उन्होंने सौंपी है। रिपोर्ट में बताया गया कि मेंटेनेंस के दौरान इमरजेंसी वाल्व की जांच हो रही थी और तभी कर्मचारी के द्वारा शौचालय इस्तेमाल करने से गंदगी सीधे गंगा में चली गई। जिलाधिकारी ने भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए क्रूज में अतिरिक्त टैंक लगाने का भी निर्देश दिया है। काशी यानी वाराणसी का जब कभी जिक्र होता है तो जहन में एक तस्वीर उभर कर सामने आती है और वह है गंगा की। गंगा की ऐसी ही तस्वीर कुछ दिनों पहले सामने आई, लेकिन वे बहुत ही हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जिस क्रूज के ठीक सामने हम खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद क्रूज, ये क्रूज इस समय वाराणसी के रविदास घाट पर मौजूद है और इसी जगह पे इस क्रूज से मलजल गिरता हुआ और गंगा में मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हज़ारों लाखों कमेंट इसको लेकर आए। इसका संज्ञान लेते हुए वाराणसी प्रशासन ने एक टीम भी गठित की, जिसमें नगर निगम, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और तमाम एजेंसियां शामिल थी। टीम की तरफ से जांच रिपोर्ट की कॉपी जिला प्रशासन को सौंप भी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही थी और उसी दौरान गलती से इमरजेंसी वाल्व खोल दिया गया। इसके बाद 5,000 रुपयों का, महज 5,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है क्रूज संचालक के ऊपर और उनसे इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हालांकि क्रूज संचालक ने भी अपनी गलती मानी है और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है, फटकार लगाया है कि भविष्य में इस तरह की गलती न होने पाए। लेकिन इसको लेकर इस घटना के बाद न केवल काशी बल्कि देश भर के जो सनातनी हैं उनमें काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना से वे काफ़ी मर्माहत हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं वे आस्था या काशी की मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। इसलिए इन पर और कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है और इनकी इस तरह की व्यावसायिक गतिविधि पे और भी पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। ये गिर रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत सीरियस बात है और इट शुड बी व्यूड वेरी सीरियसली। इस पर बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए, एक बहुत हेवी पेनल्टी होनी चाहिए इस पर। ये नदी नहीं है, ये गंगा है, ये माँ है, तो इसको पवित्र रखने के लिए हम लोगों को सबको प्रयास करना होगा। उनको भी दृष्टिकोण बदलना होगा कि आप करें, नौका विहार कराएं, मगर आप इसकी भी उचित व्यवस्था कराएं जिससे ये गंगा मलिन न हो। ये 100% सही है कि मल जल यदि माँ गंगा में गिर रहा है तो ये तो बहुत ही गलत कार्य हो रहा है और जो गंगा क्रूज जो एक गिरा रहा है तो उसके लिए सही बात है, वो बहुत बड़ा ही दंडनीय है और उनको दंड मिलना चाहिए।